हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक के विभिन्न रूपों के बारे में जो आपको अभी तक बताया है उसमें एक और रूप है तलाक का। अभी तक जो बताया उसमें तलाकुल सुन्नत, तलाकुल बिद्दत, इलाक, जिहार, खुला, मुबारक, इनके बारे में बताया। अब आज एक तलाक का अलग रूप है और उसका नाम है लीएन, LIEN, यानी कि फॉल्स चार्ज ऑफ एडल्ट्री, यानी कि पति के द्वारा पत्नी पर पुरुष गमन का आरोप लगाया जाता है, व्यभिचारिता का आरोप लगाया जाता है, या उसके बच्चों का पिता होने से इनकार करता है, तो इस आधार पर भी तलाक हो सकता है मुस्लिम विधि के अंतर्गत, यदि कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचारिता का झूठा आरोप लगाए। इसके संबंध में क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहले, पति वयस्क और स्वस्थचित हो और पत्नी भी वयस्क और स्वस्थचित हो, यानी दोनों पति पत्नी वयस्क और स्वस्थचित हो। दूसरा है, पति पत्नी पर व्यभिचारिता का आरोप लगाए और ये कहे कि तुम मेरे बच्चों की मां, मैं तुम्हारे बच्चों का पिता नहीं हूं, उसके बच्चों का पिता होने से इनकार करे, व्यभिचारिता का आरोप लगाए और आरोप झूठा हो। और तीसरी शर्त है कि आरोप झूठा, लेकिन केवल पति के द्वारा व्यभिचारिता का पत्नी पर झूठा आरोप लगाने से ही तलाक नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके लिए पत्नी कोर्ट में नियमित रूप से वाद दायर करेगी। आवेदन मात्र काफी नहीं होगा, नियमित रूप से वाद दायर करेगी और वाद दायर करने के बाद कोर्ट के द्वारा उसको विवाह विच्छेद की डिग्री जारी की जा सकती है। लेकिन अनियमित यदि विवाह है तो उसके लिए दावा दायर नहीं किया जा सकता। और यदि पति आरोप को वापस लेना चाहे तो आरोप को वापस ले सकता है। इसके लिए क्या क्या खास बातें हैं? इसके लिए है कि आरोप का वापस लिया जाना सद्भावपूर्वक होना चाहिए, गुड फेथ में हो। उसके बाद को विफल करना पति का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ऐसा आरोप का वापस लिया जाना सद्भावपूर्वक होना चाहिए और बिना शर्त होना चाहिए, बिना शर्त हो। और तीसरा है, ऐसा आरोप का वापस लिया जाना उसकी सुनवाई के समय लिया जा सकता है या सुनवाई आरंभ हो उससे पहले वापस लिया जा सकता है। विवाह विच्छेद की डिग्री जारी होने के बाद इस तरह का आरोप वापस नहीं लिया जा सकता। तो इस तरीके से आरोप वापस लिया जा सकता है, सद्भावपूर्वक लिया जा सकता है, बिना शर्त होना चाहिए और सुनवाई के समय उसके आरंभ से पहले लिया जा सकता है। सद्भावपूर्वक कैसे लिया जाएगा? जैसे कि पति ये कहे कि मान लीजिए कि मैंने आरोप जो लगाया है मेरी नजर में तो सही है, लेकिन कोर्ट यदि झूठा समझे तो मैं उसको वापस ले सकता हूं। तो इस तरीके से जो वापस लिया जाएगा गलत है, ये सद्भावपूर्वक नहीं है, बल्कि वाद को विफल करना उसका उद्देश्य है। यदि वो स्पष्ट शब्दों में कहे कि मुझसे गलती हुई है और मैं आरोप को वापस लेना चाहता हूं या मैं वापस लेता हूं, तो मान्य होगा। यदि वो इधर उधर की बातें करे, संदिग्धतापूर्ण बातें करे और उसके बाद वो विफल करना उसका उद्देश्य हो, तो इस तरीके से आरोप को वापस नहीं लिया जा सकता। इसके बाद डिक्री होने तक विवाह कायम रहता है। विवाह विच्छेद की जब तक कोर्ट के द्वारा डिक्री जारी नहीं हो जाएगी तब तक विवाह कायम रहेगा। और लिएन के आधार पर जो तलाक होगा वो तलाक इररिवोकेबल होगा, अखंडनीय होगा। यदि कोर्ट के द्वारा एक बार तलाक की डिक्री जारी कर दी तो ये तलाक की डिक्री इररिवोकेबल होगी। इररिवोकेबल या अखंडनीय तलाक का मतलब मैं पहले भी बता चुका कि अब वो पति पत्नी के तौर पर वापस नहीं रह सकते। यदि रहेंगे तो मुस्लिम विधि के मुताबिक वो इलीगल होगा, नाजायज होगा, जायज नहीं होगा और इस तरीके से वो वापस साथ नहीं रह सकते। रहना चाहे तो फिर हलाला का जो प्रोसीजर है उसके द्वारा ही रह सकते हैं। हलाला का मतलब मैंने पहले भी बताया कि वह अपनी पत्नी जो है अपने पति से तलाक ले या उसकी मृत्यु हो तो इद्दत का पालन करे पहले, फिर इद्दत के पालन के बाद दूसरे पुरुष से विवाह करे, फिर वो उस पुरुष की या तो मृत्यु हो या वो तलाक दे, फिर इद्दत का पालन करे, फिर पहले वाले पुरुष के पास वो वापस विवाह कर सकती है, पति पत्नी के तौर पर रह सकते हैं। अन्यथा फिर और कोई तरीका नहीं है यदि तलाक एक बार अखंडनीय हो गया है तो। इसी तरीके से लेकिन अब लिएन को मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939
1939 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन 9 के अंदर इसको स्थान दे दिया गया है और उस आधार पर वो तलाक की डिक्री न्यायालय से ले सकती है। एक आधार उसको सिद्ध करना पड़ेगा और उसके आधार पर पत्नी पति के विरुद्ध न्यायालय से डिक्री प्राप्त कर सकती है। इसमें केस है जफर हुसैन वर्सेस उम्मतुर रहमान 1919 का कलकत्ता हाई कोर्ट का, जिसने इस बात को माना कि यदि पति पत्नी पर व्यभिचारिता का झूठा आरोप लगाता है तो झूठा आरोप लगाने से स्वतः ही विवाह विच्छेद नहीं होगा, पत्नी को कोर्ट में दावा दायर करना पड़ेगा, नियमित सूट फाइल करना पड़ेगा और इस आधार पर जो आरोप झूठा पाया जाता है तो पत्नी विवाह विच्छेद की हकदार हो जाएगी। तो इस तरीके से लीक है। ये तलाक के विभिन्न रूप थे। इसके बाद इसमें एक टॉपिक और है, वो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के सेक्शन 2 के अंतर्गत कौन कौन से आधार एक मुस्लिम पत्नी को दिए। तो अब तक के जो तलाक के विभिन्न रूप थे वो तलाकुल सुन्नत, जिसमें एहसन और हसन, तलाकुल बिद्दत, इला, जिहार, खुला, मुबारक और लियन। आज का टॉपिक है, कल 1939 के अधिनियम के बारे में। ठीक है, थैंक यू।